हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ और एक्सरसाइज 1.1। तो इस वीडियो में हम 1.1 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस एक्सरसाइज में जो भी पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो ये चैनल है, इस चैनल में आपको साइंस और मैथ से संबंधित सभी वीडियो मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए या इसको सोल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट पार्ट चैप्टर है हमारा वो परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स हैं, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अब हमने इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जैसे कहीं मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड हो, तो इस तरह के साइन बीच में आते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन संख्याओं को सोल्व करते हैं जिनके बीच में या तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। प्लस और माइनस वाली संख्याओं को बाद में देखेंगे। जो नंबर्स प्लस या माइनस वाले हैं उनको बाद में करेंगे सोल्व। पहले हम मल्टीप्लाई या गुणा वाले जो नंबर्स हैं उनको देखेंगे। तो अब ये दो नंबर है, जैसे इन दोनों के बीच में गुणा है और इन दोनों के बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे। अब ये देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इससे कर सकते हैं, इसको इससे। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये आपस में कट भी सकते हैं अगर ये दोनों सेम हो। तो हम इनको आपस में कट कर देते हैं। 3 को 3 से कट कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस। ये माइनस आपने नहीं छोड़ना, अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता तो वो प्लस होता। तो लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो हम माइनस इसको साथ लेके चलेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 अपॉन, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, नीचे 5 बच गया, तो अपॉन 5, -2 अपॉन 5। अब इसमें ये देखो प्लस है और ये माइनस है, ये अकेला है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम, +5 अपॉन 2। अब इनको देखेंगे, अगर इनमें से कुछ कटता है तो कट करेंगे, अगर इनको नहीं कटता तो इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये 3 और 6 है, जैसे ये दोनों आपस में कट जाते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, या 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये ऊपर 1 और 1 है, लेकिन ये माइनस भी है, तो इसको माइनस को लगा देंगे और 1 अपॉन 5 2 जा 10, तो 1 अपॉन 10। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। इनको कट किया और मल्टीप्लाई किया, तो अब ये आ गया हमारे पास। अब जब प्लस और माइनस बीच में होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं सबका। तो एलसीएम कैसे लेंगे, अब ये 5 है, 2 है और 10 है, तो 5 2 और 10 में से आप देखते हैं एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो एलसीएम यहां से 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 ऐसी बड़ी संख्या है जो इससे भी डिवाइड हो जाती है, इससे भी, और 10 से तो होगी ही वो। तो हम डायरेक्ट अगर एलसीएम देखना हो तो इन तीनों में देखेंगे, अगर तीनों में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो बाकी 2 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो ही एलसीएम आ जाता है। तो अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10।
क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा। अब 10 को 5 से डिवाइड करना है, 5 2 जा 10 होते हैं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये माइनस भी साथ रखना है, तो -2 × 2 और प्लस, अब 5 ये 2 है नीचे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 5 × 5 = 25 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -1 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये -2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, तो -4 है और +25 और -1, तो माइनस और माइनस वालों को ऐड करेंगे पहले, तो ये -4 और -1, तो ये बन जाएगा -5, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 और -1 + 25/10 यानी बटे 10, तो माइनस और -5 है प्लस के 25 है, तो ये देखो -5 + 25/10। ठीक है बच्चों, तो अब क्या आएगा, -5 माइनस के 5 है और प्लस के 25 है, तो जब एक संख्या माइनस की होती है एक प्लस की होती है तो हम इनको कट करते हैं, घटाते हैं, तो 25 में से 5 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। अब लेकिन साइन उस संख्या का लगाते हैं जो बड़ी होती है, तो यहाँ 25 प्लस की बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 20/10। अब इसको आप काट भी सकते हो, तो 10 दूनी 20 होते हैं, या 10 2 जा 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, तो इसको सॉल्व करना है हमने। तो इसमें भी देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है और ये मल्टीप्लाई है, तो इनको करेंगे पहले हम सॉल्व। आप देखो ये आपस में कटेंगे तो है नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और इसको माइनस के साइन को भी आपने देखना है। तो जब मल्टीप्लाई बीच में हो तो साइन एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आंसर माइनस में आएगा। तो 2 3 6, 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी माइनस के 6, 5 को 7 से गुना करेंगे, 5 7 35, तो यह 35 आ जाएगा। फिर ये माइनस 1 और 3 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर इनको गुना करेंगे हम, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2/, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब हम इनको देखेंगे गुना, इनका तीनों का एलसीएम देखेंगे क्या आएगा। तो तीनों का एलसीएम देखते हैं क्या आता है। तो एलसीएम देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों के ऐसे कर लेंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 35 12 35, 12, 70। ठीक है बच्चों, तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखते हैं किस पे जाते हैं ये। तो ये 2 पे जाएंगे, जैसे तो 35 तो जाएगा नहीं 2 पे, 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 35 आ जाएगा। फिर 5 पे 5, ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब 7 पे जाएगा ये 1 6 1। अब इनका एलसीएम आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, और 10 42 को 42 को गुना 10 करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 420, तो ये आ जाएगा 420। अब 35 से 420 को डिवाइड करते हैं हम, तो हमारे पास 12 आता है। क्या आता है, 12।
12 बचता है तो 12 छिक 72 आ जाएगा, -72, और ये माइनस आ जाएगा। तो जब हम 12 को इससे डिवाइड करते हैं, 12 से 420 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35 आता है। तो 35 को 3 से गुणा करेंगे, 35 गुणा 3, तो 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10, 105 आ जाएगा। और प्लस 70 को इससे गुणा करेंगे यानी भाग करेंगे, 420 को 70 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 को 12 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब इनको माइनस और माइनस को ऐड करेंगे और फिर बाद में इसको देखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 7, ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और माइनस का आएगा ये -177 और +12 अपॉन 420। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस का बड़ा है तो आंसर माइनस का आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपके पास 6, और ये 1 माइनस के 165 अपॉन 420। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये और कटता है आगे तो कट सकते हैं, नहीं तो यही आंसर आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले ये देखो कि हम किसी संख्या में, योज्य का मतलब होता है जोड़ना, एडिटिव का मतलब ऐड करना, और इनवर्स का मतलब कि हम इस संख्या में या इस नंबर में क्या ऐड करें या क्या जोड़ें कि हमारे पास आंसर 0 बन जाए। क्या बन जाए? 0। तो किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम जब हम लिखेंगे तो वो ही नंबर सेम लिखेंगे, लेकिन उसका साइन चेंज करना है बस हमें। जैसे ये प्लस का है तो आंसर माइनस का आ जाएगा, अगर माइनस का है तो आंसर प्लस का आ जाएगा। तो आपने बस यही बात याद रखनी है। तो इसका योज्य प्रतिलोम का आंसर आ जाएगा -2/8, क्योंकि ये +2/8 है, 2/8 है प्लस का, तो ये आंसर आ जाएगा योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा आपके पास -2/8। अब ये माइनस का है तो ये आंसर प्लस का आ जाएगा, +5/9। ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों कट जाते हैं तो प्लस के हो जाते हैं। ये जब दो माइनस हो ना ऊपर और नीचे तो वो प्लस हो जाते हैं। तो अब ये पूरी संख्या प्लस की है तो आंसर आ जाएगा माइनस में -6/5। और ये माइनस में है क्योंकि एक माइनस है, ऊपर हो चाहे नीचे हो तो ये संख्या माइनस की है, तो ये आ जाएगा 2/-9 था तो यहाँ पे आ जाएगा 2/9 यानी 2/9 प्लस का आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स है ये सबके। और यहाँ पे आ जाएगा 19/6। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, आंसर आ गया आपके पास। अब आगे क्वेश्चन है तीसरा। इसमें x दिया हुआ है 11/15 या 11/15। तो हमने प्रूव करना है कि -(-x) = +x, यानी अगर इसको 2 बार माइनस लेते हैं हम, 2 बार इसका योज्य प्रतिलोम लें तो यही आएगा आंसर। तो जैसे अगर हम x का योज्य प्रतिलोम लेते हैं तो x बराबर क्या है 11/15। तो 11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो ये एडिटिव इनवर्स है या योज्य प्रतिलोम है। तो 11/15 प्लस का है तो आंसर आ जाएगा आपके पास -11/15। अब इसका क्योंकि ये -x आ गया, जैसे x था 11/15 तो ये क्या आ गया -x। अब इसका एक बार फिर योज्य प्रतिलोम लेना है हमने, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे
तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा या योज्य प्रतिलोम क्या देगा, इसका भी साइन चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11/15। तो अब देखो हम जहां प्लस के 11/15 यानी x था और वही आंसर आ गया और हमने 2 बार साइन चेंज किए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम दूसरे सवाल में करेंगे, तो ये हम लिखेंगे, हमने क्या करना है प्रूव, माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये प्रूव करना है। तो हम देखें कैसे करें इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस एक्स, एक्स है -13/17, तो जब x है -13/17 और ये इसका मतलब है ये इसका एडिटिव इनवर्स है या योज्य प्रतिलोम है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा +13/17, तो ये आ जाएगा माइनस और बीच में ये योज्य प्रतिलोम आ जाएगा 13/17। अब देखो ये माइनस बाहर आ गया और अंदर है ये, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, या यहां भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जब माइनस और माइनस इकट्ठे होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, 2 माइनस जब ब्रैकेट के अंदर बाहर हो तो प्लस होता है, तो ये आ जाएगा -13/17। अब देखो बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही रहता है, तो ये आपके पास आ जाएगा -13/17 और यही x था, क्या था x, तो आपने लिखना बराबर x। तो हमने लिखा माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। बाकी क्वेश्चन हम अभी करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि हम किसी नंबर को या किसी संख्या को किस संख्या से गुणा करें, मल्टीप्लिकेटिव गुणात्मक, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करनी है इसमें, और उस नंबर को गुणा करने पर आंसर 1 आए। गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो -13 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आए। तो अगर हम -13 को 1/-13 से मल्टीप्लाई करें, -13 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1/-13 यानी 1/13 से गुणा करें, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 13 से 13, तो हमारे पास आंसर 1 बचता है। तो इसलिए -13 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा -1/13, तो ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, -1/13, या -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, -1/13, -1/13 का -1/13। फिर आगे जैसे ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमने, तो हम क्या करें, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो माइनस और माइनस और बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं। तो ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 8 को 7 से गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, 56 आएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम इनको उल्टा कर देते हैं। तो जब भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो नीचे वाली संख्या ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या नीचे लिखेंगे। तो ये देखो कैंसिल हो गए और ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1। तो इसलिए
15/56 यानी 15/56 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम आंसर क्या आ जाएगा आपका 56/15 यानी 56/15 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो अगर तो सिंपल संख्या है, बटे वाली नहीं है, तो उसको 1/, में करते हैं, उसी संख्या को कर देते हैं। अगर प्लस की है तो प्लस की करेंगे, माइनस की है तो माइनस की करेंगे। और अगर इस तरह से संख्या है जैसे 15/56 थी तो उसको उल्टा के लिख देते हैं। अगर ये माइनस की है तो आंसर भी माइनस का ही आएगा इसमें, जब भी हम ये निकालते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम। फिर इसमें कह रहा है कि इसको हमने ऐसे लिख दिया है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है। तो इसमें देखो बच्चों, पहले हमारे पास 13/17 थी, 13/17 है, लेकिन अब और बाद में थी 2/7, लेकिन इसमें पहले ये लिख दी है और बाद में ये चली गई, यानी इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, पहले ये ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गया। तो जब भी हम आगे पीछे वाली संख्याओं को अदला बदली कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है क्रम विनिमयता या कॉम्यूटेटिव बोलते हैं इसे, कॉम्यूटेटिव क्या बोल रहे हैं, कॉम्यूटेटिव। तो क्रम विनिमयता यानी इनका क्रम चेंज कर दिया हमने, तो इसे हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। जैसे अगर हम a को b से गुणा करें तो या b को a से गुणा करें, यानी a और b आपस में अदला बदली हो गए, तो इसे बोलते हैं हम क्रम विनिमयता या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद है हमारे पास इसी में दो प्रॉपर्टीज और भी है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक जो पहला क्वेश्चन है इसमें 5वें का पहला क्वेश्चन है, उसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो ये है गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम किसी नंबर को 1 से गुणा करें, किससे, 1 से, अगर हम किसी नंबर को 1 से, जैसे 5 को अगर 1 से गुणा करें तो आपके पास आंसर 5 ही रहता है। तो 1 जो होता है, या 5 को 1 से गुणा करें तो हमारे पास 5 ही आंसर आएगा। तो पहले क्वेश्चन में ऐसे ही होगा।